चलिए क्या चल रहा था भाई, आर्टिकल नंबर 73 और 74 75 यही बता रहे थे ना। देखिए यदि हम बात करें आर्टिकल नंबर 74, अब यहाँ से चालू होता है मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, यही सब चालू होता है। तो 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद, ध्यान देना, मंत्री परिषद राष्ट्रपति को क्या देगा, सलाह देगा। क्या देगा भाई, किसको देगा, राष्ट्रपति को। 74 में किसकी चर्चा है, मंत्री परिषद किसको सलाह देगा, राष्ट्रपति को। ध्यान देना, किसको, राष्ट्रपति। ध्यान देना यहाँ बोलने में भी मिस्टेक होती है लोगों से। राष्ट्र, ये क्या लिखा है, पति लिखा है, अब बोलते क्या है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आज से हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति। तो ध्यान देना 74 में क्या भाई, मंत्री परिषद किसको सलाह देगा, राष्ट्रपति को ना। और ये भी बता दें, मंत्री परिषद का प्रमुख या अध्यक्ष कौन होता है, बताइए तो, पीएम यानी प्रधानमंत्री। ठीक है ना, प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं होते हैं, हमें प्रधानमंत्री याद रखना है। वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी यदि याद रख लिए, अगर बदले कभी, मान चलिए कभी बदले, अभी नहीं बदलेंगे, ठीक है, कभी बदले तो क्या प्रधानमंत्री कहेंगे, वो नरेंद्र मोदी कहेंगे, नहीं कहेंगे ना। अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, पीएम होते हैं, यानी प्रधानमंत्री। कहाँ के अध्यक्ष होते हैं भाई, मंत्री परिषद के। इसलिए आर्टिकल नंबर 74 में चर्चा किनकी है, पीएम की चर्चा है। यदि पूछ ले किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में प्रधानमंत्री की चर्चा है, तो किस में है भाई, 74 में। ठीक है ना, राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा, मंत्री परिषद। ठीक, अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, पीएम। समझ में इतना। और 75 में है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। क्या है, 75 में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है, ये हो गया, 74 खत्म हो गया। और 75 में किसकी चर्चा है भाई, आर्टिकल नंबर 75 में है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है भाई, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जो हैं किसके सलाह पर करते हैं, ध्यान दें, मंत्रियों के, ध्यान दें, मंत्री कहें या अन्य मंत्री कहें, मंत्रियों के प्रमुख अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं। तो यदि मंत्रियों की नियुक्ति करना है राष्ट्रपति को, तो किसके सलाह पर करेंगे, राष्ट्रपति। बताइए, पीएम की सलाह पर। किसके सलाह पर, यानी प्रधानमंत्री बोलते हैं इसको ये विभाग दे दिए, उनको वे विभाग दिए। विभाग तो बहुत से हैं ना। यह है 75 में चर्चा। अच्छा, कल हम आप लोगों को बताए थे, मंत्री परिषद बताए थे, मंत्री परिषद बताए थे, और क्या बताए थे, मंत्री मंडल बताए थे। मंत्री मंडल यही बताए थे ना। मंत्रिमंडल में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं भाई, 3 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये पीडीएफ में लिखा भी था, तो उसको हम बताए थे, आप लोग 3 ही मानिएगा, देखिएगा।
देखिए यहाँ कितने प्रकार का लिखा है, तो हम कह देते हैं कितने प्रकार, 3, क्योंकि आप ये ध्यान देना राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एक ही होता है। जब क्या कैबिनेट मंत्री नहीं रहता है, क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसके स्थान पर राज्य मंत्री जाता है ना, तब राज्य मंत्री ही क्या कहलाने लगता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो एक ही तो व्यक्ति है कि अलग अलग व्यक्ति है। ये जो है जिससे हम टाइप करवा रहे थे वो सोचा 4 चीज लिखाते हैं, हम 4 कर दें, यही गलती है। कितने होने चाहिए, 3। कल ये भी बताए थे हम, याद रखिए। और उसके बाद यहां कौन बैठा होता भाई, पीएम, क्योंकि मंत्री तो पीएम भी है, प्रधानमंत्री है, लेकिन मंत्रियों को क्या, मंत्रियों में क्या है, मंत्रियों के समकक्ष हैं, पर सबके क्या हैं, ये प्रमुख हैं। मंत्रियों में क्या है, ये प्रथम है। ध्यान देना, मंत्रियों में क्या है, प्रथम है, समकक्ष हैं, और क्या है, सभी मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, हर विभाग का एक क्या होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। क्या होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री के बाद क्या होता है भाई, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री का काम क्या है, कैबिनेट मंत्री की सहायता करना है ना, या फिर जैसे बहुत बड़े डिसीजन लेना है तो कौन लेता है, कैबिनेट मंत्री। छोटा मोटा डिसीजन लेना है तो राज्य मंत्री, और उसके बाद सहायता भी करता है कैबिनेट मंत्री का ना। फिर कौन आता है, उप मंत्री। कौन आता है, बहुत छोटे मोटे जैसे कुछ काम करवाना है तो कौन कराएगा भाई, उप मंत्री। ठीक है, उप मंत्री क्या करता है, राज्य मंत्री का सहायता करता है। तो कहने मतलब सबसे बड़ा पद कैबिनेट, मंत्रियों में सबसे बड़ा पद कैबिनेट, फिर उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री। उप मंत्री किसकी सहायता करेगा, राज्य मंत्री की। राज्य मंत्री किसकी सहायता करेगा, कैबिनेट मंत्री की। अब ये कंडीशन बन जाता है जैसे कैबिनेट मंत्री नहीं है तब। अच्छा, थोड़ा एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें, जैसे घर में ही है, घर की बात करें, यदि हम घर में मम्मी है, पापा हैं, मम्मी है, पापा है ना, तो घर पे किसकी चलती है ज़्यादा, कहने का है पापा का चलता है, लेकिन जब तक मम्मी डिसीजन नहीं कर देंगे कि ये होना चाहिए तब तक नहीं होगा। ठीक है, यह हकीकत है। तो कहीं ना कहीं मम्मी क्या है, कैबिनेट मंत्री का रूप है कि नहीं है ना, क्योंकि हर डिसीजन के रूप में किया जाता रहा है मम्मी के। मम्मी अगर कह दी होगा तो होगा, चाहे जैसे होगा भाई। ठीक, पर कंडीशन ये भी हो सकता है मम्मी कहाँ चली गई हैं, अपने नैहर। ठीक है, कहाँ चली गई हैं, तो पद खाली हो गया ना, इनका पद कौन भरेगा भाई, पापा जाएंगे। ठीक है, तो पापा क्या है, राज्य मंत्री थे, जब पापा पद भरने जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब पापा किससे पूछने जाएंगे, मम्मी तो है नहीं, तो पापा खुद ही डिसीजन लेंगे ना। वही कंडीशन यहाँ भी है, कैबिनेट मंत्री जब नहीं रहता है तब राज्य मंत्री जाता है ना, राज्य मंत्री ही क्या कहलाता है, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्या कहलाता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यानी पूरा भार किसके ऊपर आ गया है, राज्य मंत्री पर। उसी प्रकार से जब मम्मी नहीं रहती हैं तो पूरा भार किसके ऊपर आ जाता है, पापा पर वही कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात ना। मम्मी कहाँ गई हैं, नैहर, लौट कर आएंगी, फिर पापा शक्तिहीन, फिर कहाँ चले आएंगे, राज्य मंत्री। तो हो सकता है कैबिनेट मंत्री वापस गए हैं, हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो गया है इनका, या फिर कहीं घूमने वगैरह गए हैं, तो लौट कर तो आएंगे ही ना। जैसे लौट के आएंगे अपना पद ग्रहण करेंगे, पद पर बैठेंगे कैबिनेट मंत्री, फिर जो राज्य मंत्री क्या बन के गया था भाई, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, फिर ये खत्म हो जाएगा पद और कहाँ चला आएगा ये, राज्य मंत्री। इतना समझ में आया ना, ये हकीकत है, हर घर में लागू होता है लगभग। ठीक, ये हुआ कैबिनेट मंत्री। अब होता है एक मंत्रिमंडल। क्या होता है, मंत्रिमंडल। ध्यान देना, सबके प्रमुख कौन होते हैं, पीएम होते हैं। मंत्रिमंडल की बात करें यदि हम, तो मंत्रिमंडल में
भी कौन होते हैं, पहले स्थान पे कौन होते हैं भाई, पीएम होते हैं। कौन होते हैं, पीएम होते हैं। उसके बाद कौन आता भाई, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। अब बस इतने ही लोगों की चर्चा होती है मंत्रिमंडल में, ठीक है ना। पर लग बाई चांस है कि मंत्रिमंडल नहीं है, तब नहीं है, तब कैसे होगा, तो इसके लिए रखा गया है स्वतंत्र प्रभार। कौन रखा गया है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। समझ में, प्रभार ना, प्रकार हो गया, प्रभार है यहाँ, प्रभार। जब कौन, कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित है, मतलब है ही नहीं है, तब कौन जाएगा, राज्य मंत्री। इसी को क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल। अब ध्यान देना, यदि पीएम को कोई सलाह लेना है, ठीक है, मतलब देखिए एक व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जो है पूरे देश को चला रहे हैं। अच्छा, इनके पीछे बहुत से सचिव होते हैं, क्या होते हैं, सचिव वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। तो वो लोग राय देते हैं किनको, प्रधानमंत्री को, कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। पर प्रधानमंत्री सुनते हैं सबकी, करते हैं मन की ना। तो देखिए जो हमारे देश के प्रति सही होता है वही पीएम करते हैं हमारे। तो देश के हित में जो रहे लगेगा कि इनकी सलाह मान लेनी चाहिए, वो मान लेते हैं। जो नहीं माननी चाहिए उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक। तो अब क्या है, जैसे मान चलिए पहले तो ले लेते हैं सचिव से, सेक्रेटरी से सलाह, लेकिन कुछ चीज़ें किससे लेना होता है, अपने कैबिनेट से, विभाग के बारे में, कि रेल विभाग कैसे चल रहा है, सड़क विभाग कैसे चल रहा है ना, उद्योग विभाग कैसे चल रहा है। तो यदि कुछ विभागीय बारे में जानकारी लेना है, किससे लेंगे भाई, अपने कैबिनेट मंत्री से, क्योंकि कैबिनेट मंत्री की जानकारी है। तब अब ध्यान देना, कैबिनेट मंत्री तो यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, तो ध्यान देना, सलाह लेने मंत्रिपरिषद जाएंगे, एक मंत्रिमंडल जाएंगे, ये कंडीशन आ गया। मंत्रिमंडल जाएंगे। क्यों मंत्रिमंडल जाएंगे, क्योंकि यहाँ की संख्या क्या है, कम है, यहाँ की संख्या क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा भीड़ में जाएंगे, देखिए जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना, तो कोई काम भी नहीं बन पाता, लिमिटेड होने चाहिए लोग। हाँ, तो इसमें कम से कम लोग रहेंगे, तो अपनी राय देंगे तो उनकी राय सुनी भी जा सकती है। अब यहाँ है, एक शुरू किया नहीं, हम बताएंगे, दूसरा कंप्लीट नहीं हो, फिर हम बताएंगे, मतलब यहाँ रद्द हो जाएगा। यहाँ क्या है, कुछ ही लोग रहेंगे। अब देखिएगा, ये ऐसे जाके बनता है, जहाँ में मीटिंग होती है ऐसे बनता है, उसके बाद यहाँ पीएम होते हैं और सब की नज़र पड़ती है, ऐसे होता है मीटिंग, ठीक है। तो अब ध्यान देना, मंत्रिमंडल अभी हमने बताया, यदि प्रधानमंत्री को कोई सलाह राय लेना है, किससे लेंगे, मंत्रिमंडल से या मंत्रिपरिषद से, मंत्रिमंडल से लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। इसमें वही जाते हैं, पीएम होते हैं और कौन, कैबिनेट मंत्री, दो ही जाते हैं। ये तो एक कंडीशनल केस है, जब कैबिनेट मंत्री नहीं रहेगा तब कौन जाएगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। राज्य मंत्री नहीं जा रहा है, कौन जा रहा है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। यदि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गया तब किसके पद के बराबर है, उसकी पद, ध्यान देना, यदि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गया तो इस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद राज्य मंत्री के बराबर है कि कैबिनेट मंत्री के, हाँ कैबिनेट मंत्री के बराबर है, इसीलिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि मंत्रिमंडल में भाग कौन लेता है, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो मंत्रियों का गठन बनाया जाता है, जो मंत्रियों की नियुक्त की जाती है, लोकसभा में जितने सीट हैं, ठीक है, यानी संसद हम बात करें, संसद में सीटों का 15% होता है। कितना परसेंट होता है, समझ में, यानी जो मंत्रियों का गठन होता है या जो मंत्री बनाए जाते हैं, कुल कितने परसेंट पे बनाए जाते हैं, 15%। कल बताए थे मंत्री जो होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के, लेकिन सामूहिक रूप से किसके प्रति, पीएम। यानी पीएम हम ना बोलें तो बोल सकते हैं लोकसभा, किसके प्रति, लोकसभा, क्योंकि देखिए संसद में कितने सदन होते हैं, 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं भाई, लोकसभा के, कौन, मंत्री,
यदि हम बात करें मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी भी एक व्यक्ति को बुला सकते हैं, उसके विभाग में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। पर लोकसभा में उत्तरदायी क्यों होते हैं सामूहिक रूप से, क्योंकि मंत्री जो होते हैं, मंत्री जो बनेंगे, वो ध्यान देना, मंत्री जो बनेंगे चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, दोनों से मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना, दोनों से मंत्री बन सकते हैं, चाहे चुनाव जीते हों चाहे चुनाव हारे हों। ध्यान देना इस बात का, चुनाव यदि हार गए हैं तब भी मंत्री बन सकते हैं, चुनाव जीत गए हैं तब भी मंत्री बन सकते हैं। अभी बताएंगे चुनाव हारने पर कैसे मंत्री बनते हैं, जीतने पर तो जानते ही हो। तो ध्यान देना, मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के। यदि राज्यसभा के, ध्यान देना, कोई मंत्री जो है राज्यसभा से है, कहाँ से है, राज्यसभा से है,